Good morning, students. Today we are going to talk about education. Sambhog Shiksha. So now we will learn about reproductive system. This is the male reproductive system. This is the other one. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है इंडिया में फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेक्सुअल एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे पहले कि कौन से मेन मिसकंसेप्शंस हैं सेक्सुअल एजुकेशन को लेके इंडिया में स्पेशली। देन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने यूरोप में सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में उनको कैसे एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे मैंने खुद क्या सीखा, कैसे सीखा, एंड फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये इंडियन कल्चर से कॉन्ट्राडिक्टरी है एक ऐसी एजुकेशन बच्चों को छोटी सी एज में देना। So let's get right into this. Time and again, Indian parents, teachers and politicians have come together to oppose the introduction of sex education in schools because it would corrupt young children and go against Indian values. One of the main reasons for resistance to sexuality education is the concern that it plants the idea in children's minds to have sex before they are ready to have sex. The corrupting influence of sexuality education. In fact, there is no evidence of this. मिसकंसेप्शंस सेक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज पेरेंट्स में सेक्स एड के बारे में मिसकंसेप्शंस है। कुछ कॉमन वाले सुनाता हूँ। सेक्स एड में सेक्स करने के तरीके दिखाए जाएंगे, पॉर्न फिल्म्स दिखाए जाएंगे। सेक्स एड के बाद बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें क्या पता कि बच्चे तो ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं। सेक्स एड से लस्ट या वासना बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली सेक्स एड ना होने की वजह से कुछ और ही बढ़ रहा है, पॉर्न एडिक्शन। टीनेजर्स के माइंड्स काफी क्यूरियस होते हैं। उनके पास कई सारे सवाल होते हैं। मेरे पीरियड्स पेनफुल क्यों? रात में मैंने बिस्तर गीला क्यों किया? मेरे दोस्तों के ब्रेस्ट बड़े क्यों हो रहे? बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट कैसे? इन सवालों के जवाब अगर पेरेंट्स या स्कूल से नहीं मिलते तो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे से मिलते हैं। उससे अगर पूछा जाए कि तू कहां से सीखा, तो वो पॉर्न की लिंक भेजता है। इट्स अ ट्रेजेडी। सेक्स एजुकेशन के 5 मेन पार्ट्स होता है: एनाटॉमी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और हेल्दी रिलेशनशिप्स। आज हमें साइंस में एनाटॉमी सिखाई जाती है, एसटीडीज के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन कहानी वहां पर ही खत्म हो जाती है। तो जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि ये एजुकेशन आपको एक जनरल ओवरव्यू देती है ऑन बहुत सारे टॉपिक्स, मेनली आपके जेनिटल्स के ऊपर, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर, ऑपोजिट जेंडर के बारे में, एंड ऑल्सो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती हैं, डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखिए, यूरोप में जो है बहुत ही यंग एज से बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है। जर्मनी में 3rd 4th ग्रेड में हो जाता है। मैंने यहाँ पे यूरोप में 5th ग्रेड में आके मुझे पर्सनली सेक्स एजुकेशन मिली स्कूल में। बेसिकली क्लासेस जो है वो उनको सेपरेट किया जाता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और सेपरेट क्लासेस में फिर शुरू में इनिशियल टॉक्स की जाती है, बात की जाती है बच्चों से। उनको मेन कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, एंड उनको और ऑल्सो एनिमेशन वीडियोस दिखाई जाती हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हैं, यानी एनिमेशन वीडियोस ऑफ द जेनिटल्स इटसेल्फ। और उसके बाद क्लासेस जो हैं वो दोनों मर्ज होती हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड देन टुगेदर एक क्लास में बैठ के आप रिमेनिंग डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हो। ये बहुत सारे पीरियड्स हैं, सिर्फ एक पीरियड नहीं होता, काफ़ी पीरियड्स थे हमारे टाइम पे। एंड मेरी मेमोरीज ये हैं कि उस टाइम पे ऑब्वियसली शुरू में बहुत ऑकवर्ड था, बहुत फ़नी था, हंसते थे, बहुत जोक्स कर रहे थे बच्चे, लड़के स्पेशली, बट धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाते हो। अगर एक ऐसा टॉपिक हो जिस पे बार बार बात की जाए, आपके साथ मल्टीपल पीरियड्स हों जो कई हफ्तों तक चले शायद, तो एट सम पॉइंट आप फिर यूज्ड हो जाते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। एंड ऑल्सो मैंने ये देखा कि ऐसी एक क्लास में आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो अदरवाइज़ आप शायद पेरेंट्स से नहीं पूछोगे या फैमिली मेम्बर से नहीं पूछोगे। यहाँ पे आपके सामने एक टीचर है, एक थर्ड पार्टी है एक तरह से, जो ये क्वेश्चंस आंसर कर सकती है। इसलिए ऑल्सो आई फील कि ये एजुकेशन जो है ये पेरेंट्स के थ्रू नहीं होनी चाहिए, बट एक थर्ड पार्टी के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि एक जो यंग बच्चा है 8-10 साल का, वो कई चीज़ें पेरेंट्स से कंफर्टेबल नहीं होगा पूछने में। इन माई केस ऑल्सो ऐसी कई चीज़ें थी जो शायद मैं पेरेंट्स से कभी नहीं पूछता, लेकिन ऐसी क्लास में मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी ओपनली ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो भी उनको भी नॉर्मल से रिस्पांस मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रही है, कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा। तो मैंने भी फिर क्वेश्चंस पूछे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई थिंक काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है क्लास में, और आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, एक सेफ़ जोन में आ जाते हो। तो आप ये सुन के शायद कहोगे कि ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनका कल्चर अलग है, वो इन चीज़ों के बारे में
इतनी ओपनली बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया एक अलग ही कंट्री है, यहाँ पे अलग हिस्ट्री रही है, अलग कल्चर है, यहाँ पे अलग मेंटालिटी है, यहाँ पे बातें नहीं कर सकते। इंडिया की हिस्ट्री में सेक्सुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर जो हैं वो इसके बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, इसके ऊपर बहुत डिबेट्स भी हुई हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद इस टॉपिक को काफ़ी हद तक हटाया गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। ब्रिटिश ने अपना एजुकेशन सिस्टम डाला और उस एजुकेशन सिस्टम में इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया इस टॉपिक को, क्योंकि उनकी ब्रिटिश सोसाइटी में उस टाइम पे इसके बारे में बात करना टबू माना जाता था। इसलिए उन्होंने अपने टबू को इंडिया में भी आके इंस्टॉल कर दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मूवी आई थी इंडिया में कॉल्ड ओ माई गॉड 2, जो नेटफ्लिक्स पे भी थी और जो मैंने भी देखी। ये बहुत बढ़िया मूवी है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप भी देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो समराइज़ करता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इस मूवी में एक लड़का स्कूल में पकड़ा जाता है क्योंकि वो मैस्टरबेशन कर रहा होता है टॉयलेट में, तो स्कूल उसको एक्सपेल कर देता है और पेरेंट्स उससे बहुत नाराज़ होते हैं, उनको वो एम्बैरेस्ड होते हैं। लेकिन फिर उसका फादर रियलाइज़ करता है कि एक्चुअली मेरे बेटे की गलती नहीं है, ये स्कूल की गलती है, जो उसको अपनी बॉडी के बारे में ठीक से नहीं समझा रहे हैं। तो इसलिए उसका फादर जो है वो स्कूल पे और पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे कोर्ट केस कर देता है और स्कूल को उल्टा स्यू करता है कि आपने मेरे बेटे को नहीं सिखाया इस चीज़ के बारे में। ये देखिए इस मूवी के कई सीन्स। महाराज, हमारे ग्रंथों में कितना सुंदर लिखा है, स्त्री की योनि पवित्र होवे है, जिसमें वीर्य की आहुति जीवन को जन्म देवे है। आहा, बहुत ही सरल सुंदर भाषा में लिखो है जो आसानी से किसी को भी समझाया जा सके है। उदाहरण जी, गांधी जी, आप सिर्फ इतना बताइए कि स्कूल्स में सेक्स कैसे पढ़ाया जाए। खुल के। खुल के? हाँ महाराज, खुल के, जैसो है वैसो, बिना कुछ छुपाए। महाराज ये चित्र देखिए महाराज, I object, sir. He has to roll it. I'm very uncomfortable. No, sir. This is vulgar. महाराज आपत्ति है। भारत के हर स्कूल में और प्रयोगशाला में या चित्र पाए जाए हैं। हम बताते हैं बच्चों को ये आंख है, मुंह है, नाक है, वैसा ही बताएं या लिंग है या योनि है। महाराज सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जिस शब्द को छुपाते आई रिया है, अब समय आ गए हो उसे नयो नाम देने को। महाराज वैसो का वैसो, सब कुछ सत्य सत्य अपने बच्चों को बताने को, कि योनि को पवित्र लिंग से समागम नए जीवन को जन्म देवे है और इसी प्रक्रिया से पूरी दुनिया पैदा हुई है। हम आप ये वो सब। महाराज कांति शरण मुदगल सहारा लेते हैं हिंदुइज्म का, हमारे शास्त्रों का और उसके 4 स्तंभों का, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। वो सवाल उठाते हैं कि सेक्स इतना गंदा शब्द कब बन गया, हम इसको इस तरीके से छुपाने कब लगे। वही संस्कृति जो दुनिया में हजारों साल पहले कोसों मील आगे थी। अगर आप कामसूत्रा की बात करें, जैसे पिक्चर में बताया गया, वुमेन्स प्लेजर, डिजायर, ये बातें समझा जाता था। खजुराहो जैसे मंदिर बना करते थे, शिवलिंग की पूजा होती थी। उसी सभ्यता ने ये सब छुपाना क्यों सही समझा, और कैसे ब्रिटिश अंडर लॉर्ड मैकॉले ने अपनी एजुकेशन पॉलिसीज के चलते हमारे एजुकेशन सिस्टम को विक्टोरियन स्टाइल में प्रूडिश बना दिया था। आज यूरोप में तो सेक्स एजुकेशन होता है, उन्होंने अपना प्रूडिशनेस छोड़ दिया है, लेकिन हम वहीं फंसे के फंसे पड़े हैं मैकॉले के जमाने में। हजारों सालों के इन्वेजन और कॉलोनाइजेशन ने हमें कंजर्वेटिव बनाया है। ये कंजर्वेटिव एटीट्यूड हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार वो हैं जो एक मैच्योर सब्जेक्ट को सेंसिटिवली हैंडल करना सिखाते हैं। पहले कन्विंस हो जाओ कि सेक्स एड गलत नहीं है। ब्रिटेन से अगर हमने उनका सेक्स की ओर देखने का एटीट्यूड बोरो किया तो फ्यूचर में हम उनके टीनेज प्रेगनेंसी जैसे प्रॉब्लम्स भी बोरो करेंगे। तो जैसे हमने आज की वीडियो में देखा, नंबर 1, सेक्स एजुकेशन सुनते ही हम पैनिक कर जाते हैं, लेकिन पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इस टॉपिक को लेके। इन जनरल हमें इसका मेन पॉइंट ये है सेक्स एजुकेशन का, बच्चों को ओवरऑल एजुकेशन देना वेरियस टॉपिक्स पे, सिर्फ जेनिटल्स पे नहीं बट ऑल्सो बॉडी पे, डिफरेंट ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन भी, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर एजुकेशन देना, इस सब को पैकेज को कहते हैं सेक्स एजुकेशन। सेकेंडली मैंने आपको यूरोप के बारे में बताया अपनी खुद की टेस्टिमोनियल के साथ कि यूरोप में छोटे से बच्चों को बहुत छोटी उम्र में इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और आज आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो है कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। वर्ल्ड HIV एपिडेमिक में आज इंडिया नंबर 3 पर। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हर 15 मिनट में एक केस रिपोर्ट होता है, और ऐसे सिचुएशन में भी सेक्स एजुकेशन ये शब्द नई एजुकेशन पॉलिसी से मिसिंग है। हमें कहीं ना कहीं ये पूछना होगा कि क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या इंडिया की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व हो सकती हैं,
और एंड में हमने ये भी देखा कि एक्चुअली ये इंडियन कल्चर से तो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इंडियन कल्चर ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करता है। इंडिया एक वर्ल्ड लीडर रह चुका है एक तरफ से इस सब्जेक्ट पे। सो अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद जब इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब करके ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम इंस्टॉल किया गया, तब से हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपनी आइडेंटिटी से। बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारा अप्रोच एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स एंड सेक्स एजुकेशन। तो मैं इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को अर्ज करता हूँ कि वो फिर से रिफ्लेक्ट करें कि सेक्स एजुकेशन को कैसे इंडियन सिलेबस में डाला जा सकता है। इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। जो लोगों को लगता है कि यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर कीजिए। जिनको लगता है ये इंडियन कल्चर नहीं है, उनको समझाइए कि यही नहीं इंडियन कल्चर तो क्या है फिर इंडियन कल्चर। एंड जनरली आई थिंक अगर लोगों का परसेप्शन बदलेगा तो गवर्नमेंट का भी परसेप्शन बदलेगा। बहुत सारे अदर केसेस भी हैं, वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। आई फील एजुकेशन के थ्रू हमें कम से कम ट्राई तो करना चाहिए इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। We think that Sweden has a great program today, but I know from people who worked in Sweden in the early days of sexuality education that when they started the programs, they were slapped on the street or they had bricks thrown in through their window. They also faced the resistance that we are facing now. But they had the courage to move, and we need to move. बहुत लोगों को ये लगता है कि कोई बात नहीं, हम भी तो बड़े हो गए, हमें तो सेक्स एजुकेशन नहीं मिली, हमें क्या कमी है। तो आई वुड से आप इसे पर्सनली मत लीजिए। हम एक इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को और इम्प्रूव कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। याद रखिए कि आज एक बहुत ही डिजिटल माहौल भी है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बच्चों को बहुत आसानी से मिलती है थ्रू इंटरनेट। से एक ज़माने में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब कि बच्चों को यंग एज से एक सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से इस टॉपिक पे बात की जाए, वरना आजकल तो कोई कमी नहीं है सोर्सेज की जो उनको बहुत डिफरेंट अलग अलग और गलत तरह की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए आपको क्या लगता है इंडिया में सेक्स एजुकेशन का क्या फ्यूचर है। We need sex education. Yes, me too. Talk to us about periods. We need sex education. Yes, we do. Yes, I agree with that. Happy? लेकिन मैम, मुझे आप ही बता दो, मुझे ये सब कौन समझाने के लिए है जो गूगल पे सेक्स लिखने से आता है। देयर आर टर्म्स लाइक अब्यूज, वायलेंस, ये सब कौन डिफाइन करेगा मेरे लिए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड, गुड टच, बैड टच, कंसेंट, किसी का वीडियो बना के अपलोड कर देना जो मेरे साथ हुआ। इट्स टू वास्ट। और ये कोर्ट मानता है कि विवेक की इस हालत के लिए सवोदया इंटरनेशनल स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। और ये कोर्ट एजुकेशन बोर्ड को आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस में रिफॉर्म्स किए जाएं।